है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। जानते हैं आर्टिकल्स क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स क्या है? ए एन और इसको दी भी पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं। ए एन और दो को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए एन और दो को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं ए आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, ए आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण उच्चारण के साथ किसका प्रयोग होता है? व्यंजन वर्ण के उच्चारण के साथ जो है आपका ए आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अब कैसे पता चलेगा जो है व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण? जैसे कि आपको पता है व्यंजन वर्ण जो है क ख से लेकर के य र ल व तक के वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक चीज़ तो हम लोग पढ़े थे जो है वोवेल, ए ई आई ओ यू, यह 5 जो है आ जाएगा किसी भी शब्द के पहले, तो वहाँ जो है हम लोग एन लगाते हैं। लेकिन यह जो है यह कुछ हद तक यह क्या है? सही है, लेकिन यह जो है हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। देखिए आप लोग कैसे, जैसे लिखें, देखिए ए आर्टिकल्स का प्रयोग व्यंजन वर्ण उच्चारण के साथ। आपको याद क्या रखना है? ए आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे याद रखना है? देखिए व्यंजन वर्ण उच्चारण के साथ, व्यंजन वर्ण उच्चारण के साथ किसका प्रयोग करना है? ए आर्टिकल्स का। जैसे देखिए इसको लिखेंगे मैंगो, इसका उच्चारण लिखिए, क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखना है आपको मैंगो। क्या लिखना है? मैंगो। मैंगो क्या लिखेंगे? मैंगो जैसे लिख दिए मैंगो। तो आपको जो है इधर बाद वाला अक्षर नहीं देखना, आपको पहले वाला अक्षर देखना है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण। अगर स्वर वर्ण रहेगा तो उसमें ए एन लगाना है, हम आगे बताएंगे। व्यंजन वर्ण रहेगा तो उसमें क्या लगाना है? ए आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। जैसे देखिए मोह जो हमारा कौन वर्ण है? मोह तो आप हम लोग को पता है, मोह क्या है? व्यंजन वर्ण है। क ख से लेकर के य र ल व तक के वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। मोह क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसीलिए जो है मोह में क्या लगेगा? यहाँ इसमें मैंगो में क्या लगेगा? ए मैंगो। क्या होगा? ए मैंगो होगा। जैसे इसको पढ़ते हैं यूनिट। आप लोग बोलिएगा जो सर यहाँ तो वोवेल ए ई आई ओ यू यहाँ आ गया यू, तो यहाँ इस हिसाब से जो हमारा वोवेल में ए एन लगता है। वोवेल में क्या लगता है? ए एन लगता है। लेकिन यह क्या है? बिल्कुल यह क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। जैसे यूनिट में आप बोलिएगा यहाँ ए एन लगेगा, लेकिन यह इसका उच्चारण देखिए यूनिट। आपको जो इसका उच्चारण लिखना है यूनिट, यूनिट ऐसे लिखते हैं। तो पहला अक्षर आपको देखना है यो आ रहा है, यो हमारा व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के साथ क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको लिखते हैं जैसे इस हिसाब से बोलिएगा सर यह तो यू आ गया, तो यह क्या है? यह वोवेल है। इस वोवेल में ए एन लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ अगर आप जैसे ही ए एन का यूज करते हैं तो यह क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। आपको इसका जो है उच्चारण देखना है। उच्चारण कहाँ कैसे हो रहा है? स्वर के साथ होता है कि व्यंजन के साथ? जैसे इसको लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनी, पहला अक्षर क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी। आपको जो है पहला अक्षर से मतलब होना चाहिए, बस यूनिवर्सिटी। आगे का अक्षर आपको से उससे मतलब नहीं, पहला अक्षर से। पहला अक्षर हमारा क्या आ रहा है? यो। क्या आ रहा है? यो आ रहा है। पहला अक्षर क्या आ रहा है? यो। तो यो हमारा कौन वर्ण है? यो जो हमारा कौन वर्ण है? यो जो व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो आशा करते होंगे यह ए आर्टिकल्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं एन आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे होता है। एन आर्टिकल्स का प्रयोग देखिए, स्वर वर्ण उच्चारण के साथ किसका प्रयोग होता है? एन आर्टिकल्स का प्रयोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्वर वर्ण हमारा जो है अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ औ अंक और अह, यह जो है यही हमारा क्या है? स्वर वर्ण। अगर उच्चारण में किसी भी वर्ड के उच्चारण में अगर इसमें से आपको पहला वर्ड कोई दिखे तो उसमें आपको एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करना है? एन आर्टिकल्स का। जैसे लिखे हैं यहाँ आवर, इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। तो देखिए इसका हिंदी आवर लिखिए, इसका उच्चारण लिखिए, आवर इसको पढ़ते हैं। तो हमारा पहला अक्षर क्या है? आ गया। तो आ हमारा कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। तो आपको बोले हैं स्वर वर्ण में क्या लगाना है? ए एन लगाना है। इसीलिए लिखे यहाँ एन आवर। क्या लिखे हैं? एन आवर। जैसे इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट। पहला अक्षर से आपको मतलब रहना चाहिए। ऑनेस्ट ओ आ रहा है, वो हमारा कौन वर्ण है भाई? स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण में आपको क्या लगाना है? स्वर वर्ण में आपको ए एन लगाना है। ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। एन आर्टिकल्स का प्रयोग, इसीलिए यहाँ क्या लगाए? एन ऑनेस्ट लगाए हैं। जैसे यह है ईयर। ईयर जैसे उच्चारण, इसका उच्चारण लिखिए ईयर। क्या लिखते हैं? ईयर लिखते। क्या लिखते हैं? ईयर। तो इसमें देखिए पहला अक्षर आपको
पहला अक्षर देखना है। ईयर में देखिए हर्षी आ रहा है, देखिए यहाँ हर्षी हमारा कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में आपको क्या लगाना है, एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, इसीलिए लिखे एन, एन ईयर। अब देखते हैं हम लोग जो है द आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे होता है। द आर्टिकल्स का प्रयोग जो है ग्रह, नक्षत्र, पवित्र ग्रंथों, नदियों, पहाड़ों आदि के नाम में किसका प्रयोग होता है, द आर्टिकल्स का। जैसे लिखे हैं द अर्थ इज राउंड, क्या लिखे हैं, द अर्थ इज राउंड। उसके बाद हो जाएगा देखिए द मून, क्या हो जाएगा, द मून, किसी यूनिक चीज़ के लिए द मून, क्या लिखेंगे, द मून लिखेंगे। जैसे लिखेंगे द हिमालय, क्या लिखेंगे, द हिमालय। द क्या लिखेंगे, हिमालय, क्या लिखेंगे, हिमालय, द हिमालय लिखेंगे। द हिमालय देखिए। और क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी ग्रंथ का नाम लिखेंगे तो द गीता, क्या लिखेंगे, द गीता, द गीता। जैसे लिखेंगे द रामायण, क्या लिखेंगे, द रामायण, द रामायण हमारा क्या है, पवित्र ग्रंथ का नाम है, द रामायण इसमें लगाना है, क्या लगाना है, द रामायण, द रामायण इसमें जो है लगाना है। जैसे किसी नदी का नाम आ गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इसमें जो है द आर्टिकल्स का आपको प्रयोग करना है। देखिए एक बार जो है फिर हम लोग देखते हैं ए आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे होता है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण आएगा तो उसमें आपको ए आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। व्यंजन वर्ण आपको पता है, क से लेकर के य ल तक के वर्ण को कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे देखिए इसका मैंगो, तो आपको इसका उच्चारण लिख लेना है। और पहला अक्षर आपको देखना है, पहला अक्षर या जो है अगर क्या आएगा, स्वर आएगा तो उसमें ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। अगर व्यंजन आएगा तो ए आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। जैसे लिखे हैं देखिए मैंगो, तो पहला अक्षर हमारा मो आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे व्यंजन वर्ण में। यूनिट यो आ रहा है, पहला अक्षर क्या लगाएंगे, ए यूनिट। यूनिवर्सिटी, पहला अक्षर क्या आ रहा है, यहाँ देखिए यूनिवर, यो आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। एन आर्टिकल्स का प्रयोग व्यंजन स्वर वर्ण के साथ, किसके साथ, स्वर वर्ण के साथ। जैसे लिखे हैं आवर, क्या लिखे हैं, आवर लिखे हैं। तो देखिए पहला अक्षर हमारा स्वर वर्ण आ रहा है, इसमें क्या लगेंगे, ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है जो कि हमारा स्वर वर्ण है, तो इसमें आपको एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। जैसे लिखें ईयर, पहला अक्षर हमारा क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, तो इसमें आपको जो एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। और ग्रह, नक्षत्र, पवित्र ग्रंथों, नदियों, पहाड़ों आदि सबके नाम में क्या लगाना है, आपको द आर्टिकल्स लगाना है। जैसे बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, द अर्थ इज राउंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या लिखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यह जो है इस समय क्या लगेगा, इसमें द आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो आशा करते होंगे यह इस टॉपिक से आपका जितना भी डाउट्स रहा होगा सब जो है आज के बाद जो है क्लियर, आज के इस वीडियो में सब क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।